हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 19 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान देश है। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, यूके, इंडिया या बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए होस्ट कर रहा है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का। इसके साथ ही बात करें तो रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है ग्लोबल बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री अ रिव्यू ऑफ इम्पैक्ट एंड ट्रेंड्स। ये रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस में, और इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क यूएसए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंद 23 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध अभ्यास जो अल मोहिद अल हिंद है वो भारत और किस देश के मध्य आयोजित की गई। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, सऊदी अरब, इजराइल या ओमान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। तो ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन द नेवल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड सऊदी अरब, और इसको इस वर्ष मई में प्लान किया गया है। सऊदी अरब में इसको आयोजित किया जाएगा। ये सेकेंड एडिशन है इस नेवल एक्सरसाइज का। फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था अगस्त 2021 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीवीटीजी, जिसको कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन इज आर करेक्ट। आपको विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजातीय समूह हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग यूनियन बजट 23-24। सेकेंड, इट एम्स टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक हाउसिंग, वाटर, रोड, टेलीकॉम, एजुकेशन एंड हेल्थ इन पीवीटीजी across the country. Third, the scheme follows the strategic approach of Van Bandhu Kalyan Yojana, which is need-based and strives to optimize utilization of resources available under various programs and aims at specific outcome. तो आपसे पीवीटीजी से संबंधित कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये जो पीवीटीजी है जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन, इसको अनाउंस किया गया है ड्यूरिंग यूनियन बजट 23-24 फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years, and it will be launched as the part of reaching the last mile, one of the 7 Saptarishi priorities enlisted in this year's budget. बाकी इनको फैसिलिटीज़ में हाउसिंग, वाटर, रोड, टेलीकॉम, एजुकेशन और हेल्थ से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 विच कंट्री वॉज मोस्ट इम्पेक्टेड बाई टेररिज्म। आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, अफगानिस्तान, यमन या पाकिस्तान। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कंट्री है। इसके साथ ही भारत की बात करें तो भारत वॉज अमंग द 25 वर्स्ट टेरर हिट कंट्रीज़, और ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये इसका 10th एडिशन है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टेररिज्म में गिरावट आई है बाई 9% इन ईयर 2022, और अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष वर्स्ट कंट्री है टेररिज्म के क्षेत्र में। पाकिस्तान अमंग 10 कंट्रीज़ हैं जो कि मोस्ट अफेक्टेड है टेररिज्म से। इसके साथ ही अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाउ मैनी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स विल बी सेट अंडर पीएम मित्रा स्कीम। आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं 5, 7, 9 या 12। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पीएम मित्रा स्कीम के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इज द फर्स्ट नाटो कंट्री टू प्रोवाइड फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। आपसे पूछा जा रहा है यूक्रेन को फाइटर जेट प्रदान करने वाला नाटो का प्रथम देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया या पोलैंड। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पोलैंड फर्स्ट कंट्री है नाटो कंट्री जो कि प्रोवाइड की है फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। और पोलैंड के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज डूडा। इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय व्यास सम्मान 2022 रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, गीता सुधा, लक्ष्मी देवी या डॉक्टर विकास अवस्थी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक है पागल खाना, जिसके लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया है 2022 का। इसके साथ ही व्यास सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में की गई है बाई के बिरला फाउंडेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In March 2023, the National Green Tribunal directed which of the following municipal corporations to pay an environmental compensation of 100 crore rupees। आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित में से किस नगर निगम को 100 करोड़ रुपए के पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कोची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कोची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये भुगतान करना है। और एनजीटी ने फाइन किया है ये कंपनसेशन फॉर डैमेज टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ इट्स फेल्योर टू हैंडल सॉलिड वेस्ट। और बेंच जिसने कंप्राइज किया है इस कंपनसेशन को उसमें है जस्टिस सुधीर अग्रवाल एंड एक्सपर्ट मेंबर ए सेंथिल वेद। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी को स्थापित किया गया है ईयर 2010 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जिसने ऐसी बॉडी सेटअप की है जो डील करता है इन्वायरमेंटल केसेस से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास, मारियो मार्केल, डेविड कार्ने या मार्क जुकरबर्ग। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 दिया गया है बाय 10th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सिल्क वॉर्म इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरीकल्चर। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने हाल ही में सेरीकल्चर के लिए भारत की पहली रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के द्वारा ये सेरीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जारी की गई है और इसका नाम है रेशम कीट बीमा। गणेश जोशी जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।